बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे बच्चों. सो ऑन दिस वार्म नोट, I Sonali Malik welcome you all to this incredible platform which is Neat Phoenix by an Academy. तो बच्चों, चाहे हमारा कमेंट सेक्शन हो या फिर हमारे DMs हो, एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन थ्रू दिस टाइम ऑफ द ईयर बच्चों का रहता है कि मैम हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन हमको नहीं पता यहाँ कौन कौन से कोर्स ऑफर होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल है या नहीं है. तो इन सारे क्वेश्चंस को केटर करने के लिए मैं लेके आ गई हूँ बेटा आपके लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज विच इज कॉलेज रिव्यू सीरीज. और आज हम जिस कॉलेज से शुरुआत करने जा रहे हैं वो हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए एक सबसे बड़ा ड्रीम है विच इज एम्स दिल्ली. तो बच्चों, अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली की, देन इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज और आई शुड से मेडिकल कॉलेज इन इंडिया. ना केवल इंडिया बेटा बल्कि वर्ल्ड के अंदर ये एक बहुत टॉप मोस्ट कॉलेजेस के अंदर शामिल है जहाँ के डॉक्टर्स वर्ल्ड फेमस हैं. राइट, हर एक नीट एस्पायरेंट का ये ड्रीम है बच्चों. ठीक है, हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम बात करें NIRF रैंकिंग्स विच आर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, उन्होंने एम्स को बेटा एम्स दिल्ली को नंबर 1 रैंक दी है अमंग द मेडिकल कॉलेजेस इन इंडिया. तो क्यों ना ये हर एक नीट एस्पायरेंट का ड्रीम होगा. ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें इंडियाज टुडे मैगजीन की विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड मैगजीन, उन्होंने भी 2022 एंड 23 कॉन्स्टेंटली एम्स को नंबर 1 रैंक किया है. ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक स्टार्टिंग. अब अगर हम कुछ वन ऑफ द फेमस हाइलाइट्स की बातें करें बच्चा लोग, तो हमारा जो एम्स है उसकी फाउंडेशन या फिर आप ये बोलिए जो पहला पत्थर रखा गया था फॉर द कंस्ट्रक्शंस ऑफ एम्स दिल्ली वो 1952 में रखा गया था और 1956 तक ये पूरा जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश्ड हो गया था अंडर दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एक्ट. और आपको एक बहुत अमेजिंग फैक्ट बताऊं बच्चों, पहला एम्स दिल्ली में खुला लेकिन एक्चुअल में वो प्लान कैलकाटा में था. वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उस टाइम पे परमिट नहीं करा, यही रीज़न है कि पहला एम्स जो है वो दिल्ली में खुला. पता था ये अमेजिंग फैक्ट? नहीं ना, अब पता चल गया होगा. चलो, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेटा ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मतलब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड बॉडी है. ठीक है जी. फिर इसके बाद बेटा दिस हैज़ बीन इम्प्रूव आई शुड से अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन यानी आपका NMC एज वेल एज बेटा UGC ने भी इसको अप्रूव कर रखा है विच इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. फाइन. अब बच्चों नेक्स्ट चीज़ जो आती है कि मैम ये कहाँ लोकेटेड है, अगर हमारा एडमिशन हो गया तो हम कहाँ पर जाएं. तो देखो दिस इज़ बेसिकली लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. फाइन. हमारा जो श्री अरबिंदो मार्ग है अंसारी नगर में वहीं पर ये लोकेटेड है. और अगर मैं इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की बात करूं तो बेटा वो येलो लाइंस पर एम्स मेट्रो स्टेशन है. फाइन. अच्छा, अब मैम जस्ट इन केस हमारा एम्स में एडमिशन हो जाता है, हम मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज़ को बिकॉज वी फील हैप्पी अबाउट इट. राइट. ठीक है, तो मैम हम सपोज आउट ऑफ दिल्ली से जो है दिल्ली जा रहे हैं एम्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए, तो मैम हम 3 तरीके से जा सकते हैं, है ना. कैसे कैसे मैम? या तो हम रेलवे स्टेशन के थ्रू जाएंगे या फिर हम एयरपोर्ट के थ्रू जाएंगे या फिर हम मैम अगर हम पास ही रहते हैं तो हम बस लेके भी मतलब बस स्टैंड से भी जा सकते हैं. राइट. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बेटा रेलवे स्टेशन की विच इज़ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जहां से मोस्टली हमारी इंडिया की ऑल ओवर इंडिया की ट्रेन्स आती हैं दिल्ली में, वो 8 किलोमीटर्स है बेटा एम्स से. ठीक है, इसी के बाद बेटा अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो वो 20 किलोमीटर्स है और डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो 15 किलोमीटर्स दूर है. राइट. वहीं अगर हम ISBT बस स्टैंड कश्मीरी गेट की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली बाय रोड बता रही हूँ 17.5 किलोमीटर्स है फ्रॉम एम्स. ओके जी, तो अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, आप भी इन थ्रू मीडियम्स के थ्रू ही एम्स दिल्ली में एंटर करने वाले हैं. ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा बहुत सारे बच्चों को ये भी
प्रॉब्लम आती है कि ठीक है मैम हम ट्रेन या एयरपोर्ट से आ तो गए दिल्ली के अंदर, लेकिन वहाँ से अगर हम बाय रोड नहीं आना चाहते तो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या एम्स दिल्ली पहुँचने की? तो आंसर इज यस बेटा। अगर आप जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आ रही हैं तो उसके पास आपका न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पड़ता है विच इज़ ऑन दी येलो लाइन। ठीक है जी, फाइन। तो येलो लाइन पकड़ के आपका जो 8th स्टेशन है फ्रॉम न्यू दिल्ली वो एम्स ही है मेट्रो स्टेशन, तो आप वहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है जी। वहीं अगर आप बाय एयरपोर्ट आ रहे हैं, मतलब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आप आ रहे हैं, तो बेटा अगर आप वहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पकड़े तो वहाँ पर आपका दिल्ली एरोसिटी स्टेशन है, वहाँ से होते हुए आप न्यू दिल्ली स्टेशन आ सकते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट से ही बस चलती है जो आपको एरोसिटी पहुंचा देती है। ठीक है जी, राइट। वहाँ से आप न्यू दिल्ली आपके न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन आते ही फिर वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। न्यू दिल्ली येलो लाइन से लेकर आपका 8वां मेट्रो स्टेशन आ जाएगा विच इज़ एम्स दिल्ली। ठीक है, राइट। तो मैम इतना आपने हमको बता दिया, ठीक है, राइट। अब ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे तो कुछ मौज मस्ती करने का भी हमारा मन करेगा, तो मैम कुछ नियरेस्ट मार्केट्स भी बता दो कि भाई कभी सैटरडे संडे हो, घूमने का मन करे, शॉपिंग करने का मन करे। तो देखो नियरेस्ट मार्केट जो एम्स के पड़ेगी बच्चों वो हमारी होने वाली है साउथ एक्सटेंशन मार्केट, और लड़कियों की वन ऑफ द मोस्ट शॉपिंग हब वाली मार्केट विच इज़ लाजपत नगर एंड सरोजनी नगर, जिसको हम बोलते हैं कि सस्ते में बहुत कपड़ा मिल जाता है। वो सारी मार्केट्स हमारी एम्स के बहुत ज़्यादा पास है, तो और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करो। ठीक है, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं कम्यूट की बात करूँ तो ऑटो रिक्शाज, ई रिक्शाज, साइक्लिक रिक्शाज ईजिली अवेलेबल होते हैं विच आर वेरी सेफ फॉर द गर्ल्स। आप उसके अंदर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट। और एम्स के आसपास बहुत सारी अच्छी फूड जॉइंट्स और हैंग आउट जॉइंट्स है, काफ़ी सारे कैफ़ेज़ है, बहुत सारी मस्ती आप कर सकते हैं वहाँ जाके। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इतना सारी खुशियाँ आपने हमें दे दी, इतने सारे सपने हमें दिखा दिए कि भाई इसके पास है, ऐसे जा सकते हो, वो जा सकते हो, लेकिन मैम जाएंगे कैसे इसका भी थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए ना मैम। कौन कौन से कोर्स हैं, क्या फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो अब हम थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव करते हैं इस सेशन को। अभी तक हमने इसको मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में ले लिया था। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कोर्सेज ऑफर्ड, फिर उसके बाद बेटा हम ये करेंगे कि कौन कौन से एंट्रेंस टेस्ट हमें देने पड़ते हैं इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए। आफ्टर दैट हमारा जो फी स्ट्रक्चर है एम्स दिल्ली का हम उसको समझेंगे। देन सीट मैट्रिक समझेंगे कि भाई कितनी सीट्स हैं। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली MBBS पे फोकस करेंगे, हमें वहाँ पर सारी कैटेगरीज के अंदर सीट्स मैट्रिक्स देखना है। ठीक है, उसके बाद बेटा कट ऑफ्स देखेंगे। आफ्टर दैट हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है वो देखेंगे। लास्ट में बेटा साल का सबसे हसीन टाइम विच आर कम्युनिटी फेस्ट, वो कैसा होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है जी, चलिए अब बेटा आ जाते हैं सबसे पहले कोर्सेज ऑफर्ड पर। अगर मैं बात करूं MBBS, एम्स दिल्ली इज बेसिकली नोन फॉर MBBS, राइट, लेकिन स्टिल इसके अलावा बहुत कम लोगों को ऐसा पता है कि एम्स दिल्ली काफ़ी सारे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी ऑफर करता है। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है ये, राइट। तो अगर मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करूं तो इसमें हमारा MBBS है, BSc नर्सिंग ऑनर्स भी है, BSc नर्सिंग प्रोग्राम भी है। इसी के साथ साथ बेटा BSc ऑनर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी भी है। एट द सेम टाइम ऑप्टोमेट्री के अंदर भी अगर आप BSc करना चाहते हैं सो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल इन एम्स दिल्ली। एम आई क्लियर? ठीक है, वही रही बात पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की, तो बेटा MD, MS, MDS, MSc नर्सिंग, MSc बायोटेक्नोलॉजीज, ये सारे कोर्सेज जो हैं वहाँ अवेलेबल है, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप सुपर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज करना चाहते हैं विच आर इक्विवेलेंट टू डॉक्टरेट डिग्रीज, तो बेटा यहाँ पर DM विच इज डॉक्टरेट इन मेडिकल भी अवेलेबल है। एट द सेम टाइम MCH ये भी वहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है जी, राइट। चलिए अब बेटा जी हम किन किन एंट्रेंस के थ्रू मैम इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं इसका भी जो है हमको थोड़ा बहुत मैम आइडिया चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बेटा
MBBS की, तो उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है बेटा जी, राइट। तो नीट एग्ज़ाम के थ्रू ही जो है आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन, राइट। इसके बाद अगर आप यहाँ पर MD या MS करना चाहते हैं बेटा जी, विच इज़ ऑफ 6 years, तो उसके लिए आपका कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम विच इज़ CET, इंडिया CET होता है, ये आपको देना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको BSc नर्सिंग ऑनर्स करनी है तो बेटा इसका एक अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे हम एम्स पैरामेडिकल एग्ज़ाम भी बोलते हैं या फिर एम्स BSc कोर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम भी बोलते हैं, राइट। वही अगर हम बात करें बेटा जी हमारी बाकी की BSc ऑनर्स लाइक हमारा मेडिकल टेक्नोलॉजी में या ऑप्टोमेट्री में या नॉर्मल हमारी बेटा BSc है विच इज़ नर्सिंग प्रोग्राम, तो उसके अंदर भी हमारा एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसे हमें क्लियर करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद बेटा अगर आप MSc करना चाहते हैं, चाहे आप नर्सिंग में करना चाहते हो, चाहे आप बायोटेक्नोलॉजी में करना चाहते हो, तो बेटा इसके लिए भी एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है विच यू हैव टू क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब मैम इसके साथ साथ हमको थोड़ा बहुत आइडिया ये भी दे दो कि मैम हमारी फीस कितनी होने वाली है ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू वेरियस कॉलेजेस और आई शुड से वेरियस कोर्सेज। ओके, राइट। देखो, अगर हम बात करें बेटा आपकी BSc है ना, तो BSc के टोटल 6 कोर्सेज हैं एम्स के अंदर, जो ऑब्वियसली 3 to 4 years होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। इनकी फीस 1000 से लेकर 3100 यानी 1K to 3.1K के बीच में है। ठीक है, मैं आपको एलिजिबिलिटी तो बता ही चुकी हूँ कि आपको एम्स BSc ऑनर्स एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, लेकिन इसमें आपको 10th+2 के अंदर अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको PCB में 55% चाहिए होती है बेटा, राइट। और अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लाइक SC ST OBC तो 50% इज द क्राइटेरिया। क्लियर है? ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बेटा MSc, टोटल हमारे 16 कोर्सेज हैं, इनकी फीस अगेन 1.4 to 2.65K के बीच में वेरी करती है। 2 साल की इसकी ड्यूरेशन है और एलिजिबिलिटी इसकी भी यही है कि एक तो आपको एम्स PG एंट्रेंस देना पड़ेगा, साइड बाय साइड ग्रेजुएशन यानी आपकी जो BSc होगी उसके अंदर आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद MBBS, आई नो आप इसी का वेट कर रहे होंगे, तो MBBS की जो एग्जैक्ट फीस है बेटा, इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, इंक्लूडिंग मेस फी, सारी चीज़ों को मिला के टोटल 5.5 years की या फिर 66 months की अगर मैं बोलूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 6.8K है और एग्जैक्ट बोलूँ तो 6865 के अप्रॉक्सीमेट हमारी फीस है। ठीक है बच्चों, फाइन। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी वही है कि आपको 10+2 में 50% से लेकर 55% तक चाहिए और नीट एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, राइट। अब MD जो है 23 कोर्सेज में अवेलेबल है, इसकी फीस जो है बेटा 3 साल की 2.1 से लेकर 2.5K तक है और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन में 55% और आपको CET विच इज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए तो मैम बहुत अच्छे से नंबर ऑफ कोर्सेज समझ आए। हम जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैम वो है एम्स। हमको एम्स का सीट मैट्रिक्स जानना है। हमको ये बताइए कि वहाँ पर हमारी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं MBBS के अंदर एम्स में। ठीक है मैम, तो देखो यहाँ पर हमारी टोटल ऑफ बेटा जी अगर मैं बात करूँ 125 सीट्स है फॉर इंडियन कैंडिडेट्स और 7 सीट्स है फॉर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट्स, मतलब जो आपके फॉरेनर कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। तो यहाँ से हमारा टोटल अगर मैं बता दूं बच्चों तो टोटल जो है, सुन लो, टोटल जो है बेटा अप्रॉक्सीमेट बता रही हूं 132 हो जाएगा। ठीक है, सो दी टोटल इज अप्रॉक्सीमेटली 132। ओके, सो टोटल इज 132 सीट्स। फाइन। अब बहुत सारे बच्चों का एक डाउट रहता है कि मैम हमारा स्कूल दिल्ली में था तो क्या हमको कोई रिजर्वेशन मिलेगी? नहीं बेटा, कोई स्टेट रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं है एम्स दिल्ली के अंदर। मतलब अगर आप दिल्ली के हो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको वहाँ रिजर्वेशन मिलने वाला है। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एम्स दिल्ली। ठीक है, वही अगर हम सीट्स की बात करें तो बेटा ओपन या फिर ये बोल दीजिए जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी की टोटल हमारी 48 सीट्स हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगर आप
जनरल कैटेगरी है यानी अनरिजर्व कैटेगरी है, और पीडब्ल्यूडी है मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो बेटा 3 सीट्स हैं। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिसको आप जनरल ईडब्ल्यूएस भी बोलते हैं, उनकी 11 सीट है। ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी की 1, ओबीसी की 32, ओबीसी पीडब्ल्यूडी की 2 है, एससी की 18 है, एससी पीडब्ल्यूडी की 1 है, एसटी की 9 है, राइट। और ऐसे करते हुए जो टोटल निकल के आ रही है फॉर इंडियन कैंडिडेट्स, दे आर 125 सीट्स। ओके जी, फाइन। चलिए अब मैम कट ऑफ्स, ठीक है। देखो यहाँ थोड़ी सांसें थम जाएंगी, वाई? बिकॉज यही तो मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप सबको पता है कि नीट का 720 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, राइट। तो हम बात कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम विच इज़ अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, जिसका 720 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है जी। तो बेटा 2020 की मैं बात करूँ तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी में आउट ऑफ 720 706 मार्क्स थे, तो बेटा आपका वहाँ पर एडमिशन हो रहा था। बाकी की कैटेगरीज के मार्क्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट जनरल कैटेगरीज, तो 706 मार्क्स जो थे वो क्वालिफाइंग मार्क्स थे, ठीक है। सेम 2021 में भी अप्रॉक्सीमेट सेम ही रहा, जनरल कैटेगरी की 705 रही कट ऑफ, ठीक है। वही अगर हम बात करें 2022 अगेन 705, लेकिन 2023 में थोड़ा हम सबको पता है पेपर का लेवल बहुत इजी होने लग गया था, राइट। और हमारा 710 मार्क्स जो थे वो जनरल हमारे कट ऑफ हुए, ठीक है। और अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर मैं इस साल की करूं तो बेटा हो सकता है कि आपके पहले राउंड में तो 720 ही जाए, दूसरे राउंड में 715 हो जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 715 ही होगा और पहले राउंड के बाद ही शायद क्लोज हो जाएगा हमारा, ठीक है, राइट। बट लेट्स सी, but I think 715 can be taken as a safe score. Am I clear everyone? Fine. चलिए, तो अगर मैं सब अप कर दूँ केवल MBBS कोर्स का, तो बेटा पहला तो ये है कि हमको 50 से 55% मार्क्स चाहिए। कहाँ पे मैम? क्लास 12th में। इसके अलावा मैम हमें नीट एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। नीट एग्ज़ाम में मैम हमारी जो कट ऑफ होगी अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों को 715 लाने पड़ेंगे 720 में से, ठीक है, तब एडमिशन होगा। फाइन। इसके अलावा मैम MBBS में टोटल सीट्स 132 है, फी स्ट्रक्चर है मैम अभी आपने बताया था 6865, तो MBBS का सारा डेटा कलेक्टिवली मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है, ठीक है बच्चों, राइट। अब मैम हम अगर ये सब क्लियर करके चले गए तो वहाँ का हॉस्टल कैसा है मैम, उसका आइडिया दो। तो बेटा हॉस्टल, और अगर मैं वहाँ के आपके स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूँ, सबसे पहले स्पोर्ट्स की फैसिलिटी की बात करते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट द हॉस्टल। तो बेटा वहाँ पर आपका ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स ग्राउंड है जो नहीं है? अगर मैं जिम खाना की बात करूँ बेटा, तो आपका जो UG हॉस्टल है, ठीक है जी, फाइन, UG हॉस्टल जो है उसमें आपका जिम खाना अवेलेबल है। जिम खाना क्लब आपको पता है कम्युनिटी क्लब होता है, ठीक है। इसी के साथ बेटा जी आपका बास्केटबॉल कोर्ट है बॉयज़ हॉस्टल एज वेल एज गर्ल्स हॉस्टल में। आपका वॉलीबॉल, आपका स्विमिंग पूल है विच इज़ टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे ओलंपिक्स में होते हैं ना जहाँ पे पानी का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है, वैसे स्विमिंग पूल्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपकी क्रिकेट पिच है, फुटबॉल पिच है, टेबल टेनिस टेबल्स हैं, बैडमिंटन कोर्ट्स है, लॉन टेनिस कोर्ट है, राइट, व्हाट एल्स एंड व्हाट नॉट, ठीक है बेटा, सब कुछ है। फाइन, इतना बढ़िया सा स्विमिंग पूल है, टेम्परेचर कंट्रोल आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास लाइब्रेरी भी है बेटा आपके कैंपस के अंदर, ठीक है, राइट। चलिए बेटा लेबोरेटरीज हो गई, बहुत अच्छी है, जहाँ पर आपके वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स बेटा जो इवन एम्स पास आउट हैं वो आपको वहाँ पर ट्रेन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद वो चीज़ जो हमारा साल का सबसे एक्साइटिंग पार्ट होता है विच आर फेस्ट। तो एम्स का जो फेस्ट है विच इज़ पर्ल्स, वो बेटा हमारे साउथ एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्ट है, ठीक है। यहाँ पर 7 दिन लंबा हमारा फेस्ट प्रोग्राम होता है और इसके अंदर बहुत सारी नाइट्स होती हैं बेटा। आपकी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बहुत सारे स्टार नाइट्स होती हैं, कॉमेडी नाइट्स होती हैं, शायरी नाइट्स होती हैं, प्रॉम नाइट होती हैं, स्पीड डेटिंग नाइट्स होती हैं, एंड व्हाट एल्स एंड व्हाट नॉट, राइट। ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है हमारे साल का, जो एक बार होता ही होता है, ठीक है। चलिए आप मानेंगे नहीं, बहुत सारे स्टार परफॉर्मर्स लाइक यो यो हनी सिंह,
सिंह हो गया, सुनिधि चौहान हो गया, विशाल शेखर हो गए, दे हैव ऑल परफॉर्म्ड इन एम्स दिल्ली। ठीक है, तो ये फन पार्ट है। फाइन, अब हॉस्टल की अगर हम बात करें तो बेटा यहाँ पर टोटल 8 बॉयज़ हॉस्टल्स है एंड टोटल 6 गर्ल्स हॉस्टल है। और एक सबसे अच्छी बात पता है क्या है, 24/7 आपकी एंट्री एग्जिट अलाउ है, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जिसके अंदर आपको हॉस्टल के अंदर एंटर करना है, राइट। बहुत ही कम कॉलेजेस होते हैं जिनके हॉस्टल्स में ये सुविधा अवेलेबल होती है, ठीक है जी, राइट। इसी के साथ साथ एक वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग बात आपको बताऊं क्या है, यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज़ एक दूसरे के हॉस्टल्स विजिट कर सकते हैं, लेकिन केवल रात के 9 बजे तक, ठीक है जी। तो वन ऑफ द कूलेस्ट थिंग तो यही है। फाइन, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर मुझे एक रूम की फ़ोटो मिल गई थी हॉस्टल की, तो मैंने लगा दिया। आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हॉस्टल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा कमरा है, ठीक है जी, राइट। और इसके अंदर एसी और गीज़र फैसिलिटी तो होती है, लेकिन अगर आपको कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए तो बेटा वो आपको खुद ही इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है जी। चलिए फाइन, तो आई होप आपको सारी डिटेलिंग जो है एम्स की यहाँ पर मिल गई होगी एंड आई रियली होप आपको ये जो रिव्यू सीरीज़ है वो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है जी। तो मिलेंगे नेक्स्ट कॉलेज के रिव्यू के साथ बहुत ही जल्दी। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।